हिंदी में ही बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे लोग, साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस हिंदी के क्लास में। हिंदी का क्लास सर, किसका सर हिंदी का क्लास? ए सर, हिंदी का क्लास उसने कहा था। क्या था? उसने कहा था। भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यही है ना? गुलेरी जी लिखे हैं, नहीं बोलिएगा। मतलब क्या याद करके आप आए? सब बुक खोलने लगते हैं, कुछ नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिस ऑन। कौन लेखक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या लिखा? उसने कहा था। उसने कहा था में, भैया उसने कहा था, अब इस वादा को निभाना है। ये एक वादे की कहानी है, ये एक अनकही प्यार की कहानी है, जो कभी बात नहीं हुआ, कोई कहा नहीं कि प्यार होना है, लेकिन प्यार हो गया। और प्यार हो गया तो इतना सच्चा प्यार था कि उस प्यार के लिए वो इंसान बलिदान दे दिया। इसमें वो इंसान है लहना सिंह। उसके पति और बच्चे को बचाने के लिए उसके पति और बच्चे सब कहां गए थे? युद्ध पर। और लहना सिंह भी युद्ध पर गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मन लगेगा इसको पढ़ने में। और इससे कुछ एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर के अंदर से ही देता है ना। अगर 1-2 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का तो देगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या करेगा? उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सा कहानी लिखा? उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगा दें। बंबू काट वाले, यहां पर एक सीन दर्शाया गया है, अमृतसर की सड़कों का सीन है। अमृतसर एक शहर है, तो शहर होते हुए बहुत सारा एकदम डिम डाम, मतलब खूब गाड़ी घोड़ा, ये वो भीड़ भाड़ टे पो चलेगा। आप जब डकबंगला चले जाइएगा तो आपको लगेगा कि कैसे पार करें पटना का शहर का मेन, या फिर आप बोरिंग रोड चले जाइए चौराहा पे, इतना भीड़ कि आपको पार करने में मुश्किल होगा। अच्छा एक छोटे ने मीठेपुर चले जाएगा तो लगेगा कि वो धक्का मार दिया। हाँ, जीपीओ में भी यही चीज है। या स्टेशन पे तो इतना भीड़ रहता है कि पूछिए मत, आपको चलने का मौका नहीं मिलेगा। पैदल भी वैसे चल रहा है, गाड़ी से भी वैसे चल रहा है, 4 व्हीलर वैसे चल रहा है। एक टेम्पो वाला तो मालूम चलता है ना कि उसका मतलब हम क्या कहें, उसके पास जादुई चिराग है कि किधर भी टेम्पो घुसा देता है। आदमी के बीचों बीच, एगो आदमी का टंगड़ी ऐसे कर लेता, उसके बीचों बीच घुसा दिया टेम्पो, बीचे बीच में, टंगड़ी के बीच बीच में आ गया। तो कहा कि का हो, हमरो बैठा के ले चलवा का। हम थे गए थे महावीर स्थान, हनुमान मंदिर जा रहे थे, तो देखिए इतना भीड़ एकदम गाड़ी चल रहा है, धीरे धीरे टेम्पो आया भैया एकदम और सीधे घुसा दिया। अब तो अंडर उसमें भी भीड़ है, अंडरग्राउंड टनल जीपीओ से अंदर में आ गया ना स्टेशन पे, लेकिन स्टेशन को कनेक्ट करने वाला कई रास्ते हैं, अब पूरा भीड़ रहता है वहां पर। अभी भी जाओगे इतना भरल दोपहरिया में भीड़ रहेगा। अरे तुम लोग सब पटना के गए हो गए ना, ये तब बोलना का है। तो वही है यहाँ पर कि सीन दर्शाया गया है अमृतसर का। कहाँ का सीन दर्शाया गया है? अमृतसर का। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़क पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। नानी से, रे नानी के घर जा रहा हो, ऐसे करके। नहीं, गांव देहात में बहुत लोग बोलते हैं कि कहाँ भागे थे तिरछे तिरछे, कहाँ के बाबू के घर है, नहीं ऐसे कि मौसा के घर जाते हैं, सीधे सीधे चल रोड पे, नहीं बोलते हैं ना, मतलब एने ओने अगर चले जाता है तो मतलब उसको बोलते हैं। तो यही अमृतसर में मतलब जो घोड़ा गाड़ी वाला है, तो उसको वही नानी को संबोधित करते हुए बताता है कि ठीक से चलना है, और मार सोटा सोटा मारले है, कहेगा चल धीरे धीरे चल, सीधे सीधे चल, कभी ना है वो लहो कोड़े चाबुक, जो लंबा है वो मतलब पतला चमड़ा के बेल्ट नहीं रहता है, और पीछे डंटा लगा रहता है, और घोड़ा को ऐसे मारता है। टमटम में पहले देखने के लिए मिलता था, और घोड़ा बेचारा थक उग जाता है। टमटम पे कौन कौन चढ़ा है अभी ये बताइए, कोई चढ़े हैं कि नहीं? सब ये दोनों चढ़े हैं, हम भी चढ़े हैं टमटम पे। राजगीर में गए थे तो चढ़े थे। दूसरा जगह इधर रिसेंट में हम 2-3 साल पहले राजगीर में चढ़े, और बचपन में नानी घर जाते थे टमटम से। बैलगाड़ी पे कौन कौन चढ़ा है? बैलगाड़ी बहुत बचपन में। अब तो ये सब चीज नहीं हो गया, क्योंकि अब तो बहुत सारी मोटर गाड़ी आ गई। अब तो गांव तक इलेक्ट्रिक वाला टेम्पू चलने लगा। इलेक्ट्रिक वाला टेम्पू इतना आ गया कि गांव तक चल गया। लेकिन पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो एगो टमटम और एगो बैलगाड़ी,
तो बैलगाड़ी वो लोग रखते थे जो किसानी खेती करते थे जबरदस्त। बैलगाड़ी पे जल्दी कोई चढ़ता नहीं था क्योंकि बैल बहुत धीरे धीरे चलता है, और जल्दी जाने वाले टमटम गाड़ी पे चढ़ते थे। तो टमटम पे हम, बैलगाड़ी पे ऐसे चल रहा था, हम लोग पैदल जा रहे थे। उस समय में गाड़ी घोड़ा बहुत कम मिलता था, टमटम भी आता था तो पूरा भर जाता था। और फिर कुछ टमटम रहता था 3-4 गो, सब जा रहा है, तब आने के लिए इंतजार कौन करेगा, चलो पैदल धीरे धीरे चल रहे हैं तब तक आगे। अब देखे कि पीछे से बैलगाड़ी आ रहा है तो फिर बैलगाड़ी पे चढ़ गए, कम से कम चले सब। हाँ, यानी बैलगाड़ी चले या पैदल चले कोई नहीं, लेकिन छोटा छोटा बच्चा लोग थे तो सब पापा को उठा के रख दिए उस पे, चलो कम से कम कुछ तो रहेगा, और वो लोग पैदल चल रहे हैं। तो बैलगाड़ी कुछ ऐसा था, उस पे भी चढ़े हैं, बहुत मजा आता था। एगो नदिया के पार मूवी है, देखे है ना? हाँ, नदिया के पार मूवी में बैलगाड़ी का सीन दिखाया है, और उसमें एक बहुत खूबसूरत गाना है जो बहुत पॉपुलर है। उसी वही बैलगाड़ी चलते हुए ही वो गाना जो थी दर्शाया गया है, और है बहुत अच्छा गाना उसमें। तो आगे चलते हैं। इसमें कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, यानी जैसे नहीं कोई राह चल रहा है और ध्यान नहीं दे रहा है कि पीछे से गाड़ी आ रहा है, तो नहीं कहते अंधा हो दिखाई नहीं दे रहा है अपने भाषा में, लेकिन वहां पे ही अपने भाषा में बात हो रही है। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोड़े को चीतकर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़की वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र मारकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बतखों, गन्ने और खेमचे और भरने वाले जंगल में राह खेते, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यानी जो टांगा चल रहा है, जो गाड़ी चल रहा है, वो इतना बोलता है कि साहब जी हटो, माता जी हटो, नहीं ऐसे करके अगर कोई चला रहा है गाड़ी घोड़ा। अभी तो टेम्पू है तो हॉर्न बजा के हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं हटता है तो नजदीक आते हैं तो कहते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा था कि पीछे से गाड़ी आ रहा है, ऐसे बोलते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी, चेतावनी का मतलब होता है चेतावनी, यहाँ पे बोला है, देने पर भी लीक से नहीं हटती, किसे नहीं हटती, लीक से। देखिए ये वाला चल रहा है, चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, यानी जो रास्ता है उससे नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। अरे हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वाली है, हट जा कुत्ता प्यारी है, बचा ली लंबी वाली है। हाँ, ये पंजाबी है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, तो ये है। यानी कि अरे अपने बच्चों की प्यारी माता जी हट जाइए, नहीं तो चल जाइएगा, परलोक सिधार जाइएगा। समष्टि में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा, इसका मतलब है हिंदी में। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर अब देखो यहाँ पे आया, ये तो उस समय का दृश्य था कि बाजार का दृश्य, अब हीरो और हीरोइन की एंट्री होती है, ठीक है ना? किसकी एंट्री हुई, हीरो और हीरोइन, और ये बना। और इसमें एक सीन है, मतलब ये सीन है हीरो हीरोइन का जिसमें बचपन का सीन है। ऐसे बम्बू काट के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहा मिले, चौक की एक दुकान। उसके बालों और इसके ढीले सूखने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था यानी लड़का, और यह रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी यानी लड़की। यानी बढ़िया यानी बड़ी नहीं होता है, बैगन बड़ी जो समझते हो, उड़द बड़ी, उड़द दाल, कुछ भी बहुत प्रकार की बढ़िया होती है जो डालने के लिए। बैगन बड़ी सबके चेहरा सुनने के बाद सब चेहरा खिल गया, क्या बात है, पसंद आता है क्या बैगन बड़ी सबको? पहले तो ये खिल गई बैगन बड़ी के नाम पे, लगता है मुंह चटपटा गया इसको। हालांकि बैगन बड़ी भी अच्छा बनता है, नहीं? दही बड़ा किसको किसको अच्छा लगता है? एक बड़ी हो गया और एक बड़ा हो गया, समझिएगा। बड़ी का मतलब छोटा छोटा जो बैगन में डालता है, बड़ा का मतलब बड़ा। ये दोनों उड़द दाल से ही बनते हैं। दही बड़ा, दही बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में, आहा दिल खुश हो जाता है ना। हो घर का शादी, हाँ, वो तो पता नहीं कैसे बनाता है सब, हलवा हलवा शादी वाला रतुआ भी खाने का मन नहीं करता, पता नहीं कैसे कैसे बना देता है। लेकिन घर में जो रतुआ बनता है बहुत अच्छा बनता है खाने पीने के लिए। हाँ ठीक बोल रहे हो। अभी हाल ही शादी में हम गए थे, खानो नसीब नहीं हुआ ऐसे चला। कुछ दिन पहले वाली शादी में भीड़ था पटना में, ऐसे समझी, ये जो राजा पुल था उसको पार करने में 1 घंटा लगा।
5 मिनट का रास्ता, इतना जाम था, बहुत एकदम तस्त हालत। 3 शादी था, एक ही शादी में वो भी गए और नदारद हो गया और फिर उसके बाद रिटर्न होके चले गए। बना सकते हैं आप, बिल्कुल। आइए, अब यहाँ पर बात आ रहा है कि वह अपने मामा के केस के लिए तो हो गया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, यानी एक परदेसी से डील कर रहा था दुकानदार, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। यहाँ वाला है, ये वाला, ठीक है ना। यानी शेर भर पापड़ ले ले है और गीले पापड़ है उसको गिन रहा है, तो गीला पापड़ तो सटल रहता है, तो करेंगे जब तक गिनेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। एकदम ही मांझी, क्या बोलते हैं, दशरथ मांझी वाला डायलॉग वहां पे मारा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही कहते जब तक गिनेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। अभी तेरा दुकानदार पागल उसको देख के मार गिन रहा है। अब यहाँ पे तब तक इन दोनों को समय मिल गया बतियाने का, नहीं समझ जाइए। कह रहे तेरे घर कहाँ है? मगड़े में और तेरे, एगो बोल रहे मगड़े में एगो घर और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हैं अतर सिंह। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ दूर जाकर लड़के ने क्या मुस्कुराकर पूछा? प्रपोज उर्पोज नहीं किया, बस खाली इतना ही कहता है, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। हाँ, विवाह नहीं, मंगनी, मतलब वही विवाह का सबसे पहला चरण, कि अगर मंगनी हो गया तब फिर उसको अब कोई देख नहीं सकता है, यानी उसको अब कोई देख नहीं सकता, वो अब किसी और की हो गई। इस पे एक बहुत ही अच्छा मूवी आया था, पता नहीं आप लोग देखें कि नहीं, रहना है तेरे दिल में, आरिस ने, उसको बहुत अच्छा अच्छा गाना है। उस मूवी में यही चीज दिखाया गया है कि एक लड़का एक लड़की को देखकर फर्स्ट साइट में प्यार करने लगता है। बहुत ही अच्छा, मतलब लड़की उसको नहीं देखी है लेकिन लड़का, क्योंकि बारिश का सीन था, वो लड़की, अब बहुत अच्छा सा गाना है इसमें, रहना है तेरे दिल में, वो बारिश को एंजॉय कर रही है, लड़का टेलीफोन बूथ पे है, उसको देखता है, उसको प्यार हो जाता है। अब उसके दिमाग में वही चीज चल रहा है, उसके पीछे जाता है, बात बात मतलब उसके पीछे पूरा पड़ जाता है लगता है। और उसके बाद जब पता चलता है उस लड़के को, लड़की बताती है कि मेरी मंगनी हो गई है, आई एम एंगेज्ड, तो लड़का पहले बहुत सोचता है कि ये क्या हो गया, ये तो सारा मतलब क्या कहे, दिक्कत में फंस गए हैं। अब क्या हो गया कि जब लड़का को ये बात पता चलती है, यहां से अच्छा लग रहा है इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि किसी किसी का मंगनी होने के बाद भी मन परिवर्तन हो सकता है। तो लड़का का नहीं, लड़की का मंगनी हो गया था लेकिन लड़का पीछा नहीं छोड़ा उसका, कहे कि जो चीज पाना है भाई पाना है। तो लड़की से काफी दिन मिलने जुलने के बाद फिर लड़की को बोलता है कि तुम बस मेरे साथ 5 दिन रहो, अगर तुम्हें प्यार नहीं हो जाए तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ, टर्म एंड कंडीशन लगा दिया। लड़की भी एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है। अब 5 दिन में सही में ये चीज जो हुआ बहुत बदल गया। जब लड़की का शादी का ये आया दिन जो आने वाला था, तो लड़की को अब मने नहीं लगे, उसका याद आए ये सारी चीज, और बाद में जो उसका मंगेतर पता चलता है कि ऐसी सी बातें हैं, तो फिर उसको छोड़ देता है और इन दोनों की शादी हो जाती है, मतलब इन दोनों अपने में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मंगनी हो गया लेकिन बेचारा लहना सिंह हिम्मत हार जाता है, छोड़ देता है। आइए देखिए क्या होता है आगे। तेरी कुरमाई हो गई, इस पर लड़की कुछ आके चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यानी अभी तक धत कहकर भाग गई, नहीं शर्मा के भाग गई। कल एक रील्स देखे, रील्स जनरली देखते नहीं है, पता नहीं आजकल क्या हो गया हमको भी कि कभी कभी चलाते हैं तो रील्स चलने लगता है। तो उसमें एक सीन दिखाया, एक डॉक्टर लड़की, लड़की डॉक्टर थी, यंग ही थी, एक लड़के को बचा लेती है। लड़का एकदम गरीब फटल, बहुत गरीब रहता है, भीख मंगा रहता है, वो लड़का को जान बचा ली। तो लड़का आज 23 हो गया। तो लड़का कहता है ना, जब उसको बचा ली तो लड़का कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की कहती है पागल हो गए हो क्या, तो तुम क्यों मुझसे प्यार करते हो? तो आपने मेरी, नहीं पहले ही डायरेक्ट नहीं पूछता है, तो कहते पागल हो गए हो क्या, तुम भिखमंगे हो, मैं भिखमंगे से प्यार करूंगी? तो फिर उसके बाद लड़का मतलब भीख मंगा, मतलब नहीं तुम कोई काम नहीं करते हो, भीख मांगते हो, तो मैं तुमसे प्यार करूंगी। तो वो अगला दिन काम करने लगा, आया एकदम काम वाला ड्रेस व्रेस पहन के, फिर उसको प्रपोज करता है, आई लव यू। तो कहता पागल उगल हो गए हो क्या, मैं काम करने वाली से प्यार करूंगी? पढ़े लिखे नहीं हो तुम, अनपढ़ हो। फिर अगला दिन वो आया पढ़ लिख के, पढ़ने लिखना शायद तीसरा दिन था।
चलो ठीक है, ऐसे सुनाते हैं, उतना डिटेल नहीं जाएंगे। पढ़ लिख के आया और बहुत अच्छा से पढ़े लिखे आवाज में बोला। तो फिर लड़की कहती है कि पागल उगल हो गए हो क्या, तुम भले ही पढ़े लिखे हो लेकिन तुम अमीर नहीं हो। तो फिर वो अमीर बन के आता है, ठीक है पूरा। फिर अगले बार बोलते हैं ना कि आई लव यू, फिर वो कहते हैं पागल उगल हो गए हो क्या, तुम देख रहे हो कितने बदसूरत हो, इसे मैं प्यार करूंगी। फिर वो सुंदर बन के आता है एकदम प्लास्टिक सर्जरी करा के एकदम। फिर उसके बाद कहता है ना अब तो मैं सब कुछ हो गया। तो वो पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करना चाहते हो, तो तुमने मेरी जान बचाई, इससे बड़ा भी कोई रीजन हो सकता है, तुमने मुझे जिंदगी दी है इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फाइनली वो लड़की कहती है ना कि मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। सारा उसका मतलब उसमें लिखा हुआ था कि कितना ज्यादा पॉजिटिव है उसको लेके, लेकिन अंत में लड़की किसी और को डेट कर रही है, बात खत्म। ला तो मतलब हंसी वाला था वो जो बनाया था ना, इट्स लाइक अ कॉमेडी वीडियो। कहां कहां से दिमाग इतना आ जाता है। दूसरे तीसरे दिन भी ये लोग मिले सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ, अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। अकस्मात का मतलब अचानक, ये मिलते जैसे ये नहीं कि वो लोग सोच के मिलते हैं, अकस्मात यानी अचानक मिल जाता है, दैट इज अ कोइंसिडेंस। मिल जाना है, बस रास्ते में चलते चलते मिल जाना है। कहते हैं पहली मुलाकात, अरे आपको देखा, दूसरी बार भी वही मिला, जब तीसरी बार भी मिला तो कहते नहीं कि दुनिया की कायनात उसे मिलाना चाहती है, फिर बतियाओ भाई उसे क्या हुआ। तो फिर यहाँ पर फिर वो पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, और उत्तर में वो धत कहकर फिर भाग जाती है। फिर लड़के वैसे ही हंसी में चिढ़ाने लगता है। और अगले दिन जब वो फिर लड़के से हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछे तो लड़की की संभावना विरुद्ध बोली हाँ हो गई। कब, मतलब लास्ट में लड़की क्या बोलती है, हाँ हो गई, यानी उसकी कुरमाई हो गई। देखते नहीं ये रेशम के दुपट्टे वाला सालू, ला अब लड़का हो गया फेरा में फंस गया, यानी लड़की की कुरमाई हो गई और लड़का सोच रहा है। कल देखते नहीं रेशम, लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। मोड़ी का मतलब होता है नाली में, ठीक है ना। एक लड़के को जैसे गुस्सा में आ गया और जो भी सोचा, मतलब उसका मन अब लग नहीं रहा था, तो एगो को ढकेल दिया नाली में। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, यानी जब ढकेला तो जो ठेला वाला चलाने वाला होता है तो उसका ठेला भी उलट दिया, उसका जितना पैसा सब खो गया। एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, एक गोभी वाले के ठेले में दूध डेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यानी इस लड़के का दिल टूट गया और लड़का अपने पैरों पे नहीं था, बस डगमगा रहा था कैसो घर पहुंच जाए। अब यहाँ पे पहला दृश्य हो गया खत्म, ये पहला दृश्य का था, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट सीन दैट कंप्लीटेड। सेकेंड सीन यहां पर आता है, ठीक है। हाँ, अब ये डायरेक्ट सीन को बदल दिया है। क्या कर दिया है, सीन को बदल दिया है। ये दूसरा दृश्य है, बचपन से अब सीधे जवानी पे चला आया, और कहां पे चला आया, युद्ध में। यही नहीं, कभी कभी मूवी देखते हैं तो एक सीन को पलट के एकदम हटा दिया। जैसे आप केजीएफ देखते होंगे, केजीएफ में देखे होंगे आप, केजीएफ 2 में पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा सीन आ गया। एक समय में मतलब जब ये क्या बोलते हैं, केजीएफ 2 में दिखाया कि वो विदेश चला जाता है डील करने के लिए, तो यहाँ पर पूरा उसके भारत में इसको सब हटाने के लिए, गिराने के लिए पूरा तैयार हो जाता है जब उसको गोली लग जाती है तब। लेकिन वहीं बैठे बैठे इस सेटिंग करते रहता है। तो ये कुछ है। तो अब ये सीन क्या कर दिया, दृश्य चेंज कर दिया है। आगे क्या बता रहा है देखिएगा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है और मेह और बर्फ ऊपर से, यानी बहुत जाड़ा है, ठंड है एकदम। जहां ये लोग लड़ाई कर रहा है, ये भारत में नहीं है, बाहर चला गया है। पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं, पिंडलियों यानी पैर जो है पूरा एकदम कीचड़ में धसा हुआ है, और जब कीचड़ है और ठंडा है समझो कितना ठंडा लगेगा। गनीम कहीं दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दा फाड़ने वाले धमाके के सारी खंदक हिल जाती है, यानी बम जब छूटता है तो पूरा खंदक धमाका से हिल जाता है, धम, और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले आते हैं, यानी नगरकोट का जलजला था लेकिन दिन में यहाँ पर 25 जलजले आते हैं, यानी भूकंप जैसा महसूस होता है जब बम छूटता है। तो जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोनी निकली तो चटाक से गोली लगती है। साफा यानी जो सर पे बांधते हैं ना, अगर ऐसे थोड़ा उठता है या फिर केमनी अगर निकला तो गोली चटाक से लगता है एकदम। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छुपे हुए। बेईमान का मतलब दुश्मन, कहां लेटे हुए पता ही नहीं चलता है। लहना सिंह और 3 दिन है,
यानी डेफिनेटली आपको पता होगा कि जो पुलिस का या फिर जो बॉर्डर पे लोग होते हैं उनका पार्ट बाई पार्ट उनको ड्यूटी दी जाती है, यानी एक समय में, फिर दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में रेस्ट भी दिया जाता है। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी, यानी अब रिलीफ आएगी, यानी वो लोग आएंगे और 7 दिन की इन लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल किसी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है फिरंगी मेम। लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ठीक है ना, यानी तुम राजा हो, मेरे मुल्क के लिए तुम लड़ रहे हो, यानी बचाने आए हो। कौन कहती है? फिरंगी मेम। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। कितने दिन तक? 4 दिन तक, क्योंकि युद्ध हो रहा है, जहां पलक झपका कुछ भी हो सकता है भाई, जीवन मृत्यु का खेल है, बॉर्डर पे यूं ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। फिर फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यानी अगर घोड़ा को फेरा नहीं लगाया जाए तो बिगड़ जाता है, तो बिना लड़े सिपाही, सिपाही का काम ही है लड़ना, नहीं लड़ेगा तो आलसी हो जाएगा। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला ही मारकर न लौटू तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। यानी करे कि मुझे खाली छोड़ दो, मैं 7 जर्मन को मार के एकदम गर्दा मचा दूंगा और तबे माथा टेकूंगा। हाँ जर्मन, हाँ जर्मन सैनिक से लड़ा। पाजी कहीं के काले कलों के घोड़े संगीन देखने की मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। आपने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध क्या दृश्य जानते हैं ना? हाँ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात है। प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग गए थे। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद में हुआ था, प्रथम 1914 से 18 तक हुआ था। उस समय में जर्मन वगैरह बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उसी से लड़ाई हो रहा था और हम लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। इंग्लैंड वाले लोग हम लोग को लेके गए थे और ये कहे थे, वादा किए थे कि अगर लड़ गए हम लोग जीत गए तो आप लोग को आजादी दे देंगे, लेकिन नहीं मिला था। इससे और हम लोग बहुत गुस्सा थे। हाँ सर, वो बोला गया था तो सत्याग्रह लाया था। हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट बहुत तेजी किया और हम लोग आगे आने वाले समय में आजादी ले ली। यूं अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं, उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल से हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, धावा का मतलब एक लड़ाई हो जाएगा तो गर्मी आ जाएगा। उद्यमी उठ, सिगड़ी के गोले डाल, उद्यमी नाम है, सिगड़ी के गोले डाल, यानी आग जो जलाने वाला होता है ना, जलाओ, गर्मी लगेगा। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, जो खाई में पानी भर गया है खंदक में उसको बाहर फेंकने के लिए बोला है। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे, यानी खंदक में ऐसे राउंड जो मारना होता है ना, वो देखने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, विदूषक का मतलब जोकर, जैसे नहीं होता है कि जोकर का मतलब ऐसे नहीं, जो मन बहलाए, गाना उना गा दे, मन बहलाए ऐसे करके, तो उसको विदूषक कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि बुक खोल के रखिए और पेंसिल निकाल के रखिए, ये सब पूछा है। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का दर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, यानी थोड़ा मुस्कुरा, मतलब ऐसा तंज छोड़ा, ऐसा कमेंट मारा कि सब खुश हो गए, मुस्कुराने लगे। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथों में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, फलों के बूटे यानी फल का पेड़ लगाऊंगा। लाड़ी घोड़ा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, लाड़ी घोड़ा मतलब अपनी पत्नी को भी बुला लोगे, जिसे या फिरंगी मैम से ही काम चला लोगे। चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं, यानी यहाँ वाले जो लोग हैं यानी फिरंगी लोग, उसको शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, आज मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, मतलब आज तक मैं उसे, सिख तंबाकू पीते हैं, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया और मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। जैसे फिरंगी मैम सब सिगरेट पीती है, उधर फॉरेनर, तो उसको देती है तो ये नहीं पीना चाहता है, होठ में लगाती है तो फिरंगी, फिरंगी,
हाँ फिरंगी बोला जाता है। फॉरेनर जो अब इंग्लैंड से लड़ रहा है तो फिरंगी ही बोलते थे ना, भारतवासी उन लोग फिरंगी बोलते थे, फिरंगी विदेशी ऐसे, लेकिन फिरंगी ज्यादा वर्ड इस्तेमाल किया जाता था उन लोगों के लिए। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, यानी बोधा सिंह अच्छा है। अच्छा है। ये बोधा सिंह कौन है पता है? किसका बेटा? राणा सिंह का बेटा नहीं। हाँ सही पकड़ी, अभी आगे आएगा। बोधा सिंह पकड़िएगा, नाम याद रखिएगा, बोधा सिंह। बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम मेरे दोनों कंबल से उसे, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार लेते हो। यानी जो कंबल मिला हुआ था लहना सिंह को वो उसे ही उड़ा दिया, और सिगड़ी के सहारे यानी जो आग की अंगीठी चल रही है उसी से तुम अपना गुजारा कर लेते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलते। यानी जाड़ा से क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। यानी लहरा सिंह का भाई कौन है? कीरत सिंह। और मेरे हाथ को लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ों की छाया होगी। यानी लहरा सिंह ने अपने आंगन में आम का पेड़ लगाया है, यानी कह रहे कि मैं अपने दर पे ही मरूंगा, यहां नहीं मरूंगा। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है? मेरे मरे जर्मन और तुरक, ठीक है ना, तुर्की लोग और जर्मन, मरे जर्मन और तुरक। हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे? अब गाना चल रहा है। दिल्ली शहर ते पिछौड़े नु जान दिए, कर लेना लौंगा दे व्यापार मंडिए, कर लेना नांदरा सौड़ा अड़िए, ओए लाना चटका कुंदवे नु। ये पंजाबी गाना है। कद्दू वायना मजेदार गोरिये, हुन लगा चटका कुंदवे नु। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर गाना, इतना पढ़ा दिया हम। देखिए यहाँ आ गया, ठीक है, बस यही पैराग्राफ लेंगे। अब देखिए इसका हिंदी क्या है। ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लौंग का व्यापार कर लेना, अड़ी नारे का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है। ए गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंडक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। अभी जस्ट आपने एक मूवी देखा था बॉर्डर 2, आया था ना, है ना। ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, यानी जब एक फौजी गाना गाता है तो सब फिर गाने लगते हैं, वो अजब ही माहौल बन जाता है। या फिर आप अपने हॉस्टल का दिन याद कीजिए, या फिर आप अपने साथियों का दिन याद कीजिए, जब 5-6 मिल जाते थे तो उसका रंग ही अलग हो जाता था। तो इसीलिए सिपाही लोग भी जब अपने बटालियन में होते हैं तो उनका अलग अंदाज होता है। तो बस अपने जिंदगी को वो जीना चाहते हैं, हर एक पल को जीना चाहते हैं। तो यहाँ पर दृश्य 2 खत्म हो गया, जिसमें युद्ध का दृश्य दिखाया गया है और अपने बटालियन के साथ ये लोग बातें कर रहे हैं। दृश्य 3 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दृश्य 3 कब स्टार्ट करेंगे? कल। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि साहिल सर के साथ हर एक वो पढ़ाई को आप करते रहिए जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। बाय बाय।